गुजारिश है कि आम मार्केट में दुकानें तमाम खुलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कि पहले सब्जी वाले किराना वाले सब्जी की दुकान नहीं करनी चाहिए। उसको खाली किराना होना चाहिए, उसको कोई कापी रखने की ज़रूरत नहीं, पेन रखने की ज़रूरत नहीं, पेंसिल रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्टेशनरी वाला इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि हमें इस वक्त 3-3 महीने हो गए बेकार बैठे हुए। कल मैं एक किराने वाले के पास खड़ा हुआ था, वो दुकानदारी कर रहा था। एक किराने वाले ने जब किराना ले लिया तो उसने क्या कहा, उसने कहा यार मुझे कापियाँ ज़रूरत थी। उसने कहा यार तुझे क्या परवाह है, कापियाँ मैं दे दूँगा, पेंसिल मैं दे दूँगा। उसने कहा नहीं, वहाँ से हमें 5-6 रुपये 10 रुपये कापी सस्ती मिलती है। जिस कापी पे 60-70 रुपये प्रिंट होता है वो हमें 50 में मिलती है। ये मैं गुजारिश करना इंतज़ामिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेशनरी की दुकान है मेरे पास, फूड स्टेट की दुकान है, छोटा मोटा काम होता है। यहाँ मोहर में जो है 3 महीने से उनका कोई ख्याल नहीं, किसी को एडमिशन को इंतजामिया को नहीं हुआ। कम से कम उनका भी कोई बाल बच्चा है। सेल कर रहे हैं और वहाँ इतना रश है, गैदरिंग है। तो मुझे एसडीएम साहब ने कहा कि मैंने और एसएचओ साहब ने 2 बार वहाँ विजिट किया, लेकिन वो लोग जो ही हम बाज़ार से निकलते हैं उनके कोई इतनी ख़तरनाक सीआईडी है कि वो दुकानें बंद करके तो भाग जाते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीसी मैडम साहिबा से कि अगर हम सारे लोग जो हैं उनमें गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, चंद एक दुकानदार जो हैं वो अपने गुत्थी सुलझाते रहेंगे, वो अपना बिजनेस करते रहेंगे, तो ये बाकी वाले लोग भी इसी मार्केट में रहते हैं। आप पूरी मार्केट का आप भी दौरा लगाएं, यहाँ किस किस गली में दुकानें खोल के रखी हैं। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आरजे बशीर। इस वक्त हम मौजूद हैं सब डिवीज़न मोहर के मेन हेडक्वार्टर पर, जहां पर आज सुबह जो है कि कुछ लोगों ने जो है फ़ोन करके बताया था कि बाज़ार में जो है सोशल डिस्टेंस का कोई भी यहां पे पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहां के जो दुकानदार हैं उनकी मनमानी की वजह से जो है बहुत सारी मुश्किलातें सामने आ रही हैं। यहाँ पर आज सुबह लोगों ने फ़ोन करके बताया था कि दुकानदार जो है अपनी मनमानी से जो है कि अपनी दुकानें खोल रहे हैं और लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है शॉपिंग करने के लिए। जब हमने खुद यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे बाज़ार की जो हालत थी वो बुरी तरह से जो है कि यहाँ पे लोगों का हुजूम पूरे बाज़ार में था, और हमने भी अपने कैमरा में वो पिक्चरें जो हैं कैद की हैं। और दूसरी तरफ जहाँ सोशल डिस्टेंस के बारे में व्हाट्सएप के ज़रिए बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंस रखो, अपने घर में रहो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी आज हमें नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ के दुकानदारों की बात करें तो कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनकी जान पहचान है, उनकी दुकानें जो है खुलेआम चल रही हैं, और जो गरीब दुकानदार हैं उनका कारोबार पूरी तरह से ठप है, उनके बच्चे भूखमारी का शिकार हो रहे हैं। आज हमने खुद देखा कि यहाँ मोहर बाज़ार में जो है कि कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें तो बंद की उन्हें, लेकिन दुकान के साथ में जो है कि जो ग्राउंड फ्लोर का कमरा है उसमें जाके जो है लोगों को बिठा के जो है वहाँ पे शॉपिंग चल रही थी। और बहुत सारे जब लोग जो शख्स यहाँ पे सामने अगर शिकायत करने के लिए आता है उसे जो है पूरी तरह टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पे लोगों ने ये भी बताया किराना की शॉप जो है कि टाइम टेबल से खोलने के लिए कहा गया है, और सब्जी फरोशों को जो है इजाज़त दी गई है कि उनकी सब्जी दुकानें जो हैं 10 से लेकर 4 बजे तक जो है खुली रहेंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो किराना दुकान चलाता है उसने जो है सब्जी की दुकान भी साथ रख ली है, और जो बाकी लोग जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि किराना की जो है शॉप वो हफ्ते में 2 या 3 दिन ही खुलेंगे, लेकिन उसके बाद जो है दुकानदारों ने जो है अपना एक नया माइंड बनाया, साथ में किराने के साथ जो है अपनी सब्जी की दुकानें भी सजा ली ताकि वो सब्जी के आड़ में जो है अपने दुकान का सामान भी बेच सकें। अब यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंस जो है सब लोगों के लिए जो है बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जो है इस मार्केट में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। जहाँ पर इंतज़ामिया पिछले कई दिनों से ये कहती आ रही कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है मोहर में प्रॉपर तरीके से हो रही है, लेकिन यहाँ के तिजारत करने वाले लोगों की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में दुकानें सजा के बैठे हैं। और लोगों एक चीज़ तो सामने आती है, जब तक आप किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे बाज़ार खुलने की तब तक कोई भी बाज़ार में नहीं
आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आज दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो है कि अपने घरों में जिन लोगों ने दुकानें खोली हैं उन लोगों के घरों में जो है कस्टमर जा रहे हैं और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आज तक हमने इस लॉकडाउन का जो चौथा हिस्सा है उसमें पूरा जो है रहा, हमने कभी भी इस दौरान कोई भी वीडियो हमारा नहीं निकला, क्योंकि हम यही सोच रहे थे बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा था। जब हम आते हैं यहाँ बहुत अच्छे से होता है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे या इंतज़ामिया का कोई भी शख्स यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे उस वक्त जो है कि सब कुछ ऐसी एजेंसियां हैं यहाँ के मार्केट वालों की, जब भी कोई आता है तब यहाँ पे सब सुनसान हो जाता है, खामोश हो जाता है, लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। जैसे यहाँ से इंतज़ामिया या मीडिया जो है गायब होता है उसके बाद यहाँ पे वही हालत दोबारा शुरू होती है। आज यहाँ पे एक और भी वाक़या सामने आया, वो ये था कि आज सुबह जो है एक पुलिस कांस्टेबल के साथ जो है यहाँ पे हाथ थपाई की गई। उनका कहना है कि जब उन्होंने ये उस दुकानदार को जो अपना गाड़ी में सामान लेकर कहीं दूसरी जगह पे जो है अपना सामान बेच रहा था, वहां पे पुलिस पहुंची और वहां पे देखा, उन्होंने उसको बोला कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे जो है उनकी वर्दी के ऊपर हाथ उठाया गया। और अभी जो है कि पुलिस की जानिब से हम तक कोई खबर तो पहुंची नहीं, लेकिन हमने ये सुना लोगों ने कहा कि पुलिस के साथ जो है यहाँ पे कुछ लोगों ने बदतमीज़ी की। लेकिन हम कहते हैं कि अगर पुलिस की वजह से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बाजार में है तो उनके अफसरान को बताना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप किसी की वर्दी के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। वर्दी में इंसान बुरा हो सकता है, लेकिन जो वर्दी है उसकी हम सब इज्जत करते हैं। हमें की तरफ से जो कहा जाता है उस पर जो है हमें पूरी तरह से उतरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दुकानदार इस तरह का वायलेशन करता है, क्या इंतजामिया इनके साथ मिली हुई है? यहाँ अगर हम बात करें, लोगों ने कहा कि अगर एक स्टेशनरी की दुकान है, वो लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कोई भी सही तरीके से टाइम टेबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक वाला है, उसको एक दिन का टाइम मिला है, लेकिन किराना और सब्जी फरोशों को जो है अच्छा टाइम मिलता है। सब्जी वालों को रोज सब्जियां बेचनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अपने दुकानों पे भीड़ लगाकर खड़े हैं। लेकिन आज चौथा ये लॉकडाउन का जो हिस्सा है, आज इसलिए बोलना पड़ा हमें क्योंकि आज तक हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आज अचानक जो है यहाँ कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की जिससे जो है कि पूरा जो बाजार है वो यहाँ पे भर गया था। क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन हुई या नहीं वो तो हमने देखा नहीं कभी, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो रोकथाम है, यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक जो है ब्रांच मोहर है, वहाँ पे भी जो है कि पूरी तरह से भीड़ लगी रहती है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट की जानिब से पिछले दिनों जो है मास्क जो है तकसीम किए गए थे घरों में, लेकिन वो मास्क जो है लोगों के चेहरे पे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो बैंक में आ रहे हैं उनके पास कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उनको कोई पता नहीं है। लेकिन फिलहाल ये आपको बताते चले क्योंकि सब डिवीज़न मोहर में जो है यहाँ हमेशा जो भी होता है वो मन मर्जी से होता है, जिसको जो दिल में आता है वही करता है। अगर बाकी जो भी आप कुछ करते हैं, लेकिन आज के इस महामारी में जो है अगर इस तरह की हरकत आप करेंगे तो ये हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। है कि आम मार्केट में दुकानें तमाम खुलनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो कि पहले सब्जी वाले किराना वाले सब्जी की दुकान नहीं करनी चाहिए, उसको खाली किराना होना चाहिए। उसको कोई कापी रखने की ज़रूरत नहीं, पेन रखने की ज़रूरत नहीं, पेंसिल रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्टेशनरी वाला इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि हमें इस वक्त 3-3 महीने हो गए बेकार बैठे हुए। कल मैं एक किराने वाले के पास खड़ा हुआ था, वो दुकानदारी कर रहा था। एक किराने वाले ने जब किराना ले लिया तो उसने क्या कहा, उसने कहा यार मुझे कापियाँ ज़रूरत थी। उसने कहा यार तुझे क्या परवाह है, कापियाँ मैं दे दूँगा, पेंसिल मैं दे दूँगा। उसने कहा नहीं, वहाँ से हमें 5-6 रुपये 10 रुपये कापी सस्ती मिलती है, जिस कापी पे 60-70 रुपये प्रिंट होता है वो हमें 50 में मिलती है। ये मैं गुजारिश इंतज़ामिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी करके अगर किराने वाला है तो उसको खाली किराना होना चाहिए, उसको स्टेशनरी रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको सब्जी रखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि सब्जी वाला भी हरामज़ादा सुबह अपने बाल बच्चे को छोड़ के घर से निकलता है, वो भी उसने भी 10 में से अपने घर के लिए लेने हैं। ये नहीं है कि एक आदमी के लिए खुली हो तो बाकी बैठकर अंदर बैठ जाएंगे, ये नहीं है। हाँ, कंप्यूटर वाली दुकानें हैं वो तमाम खुलनी चाहिए,
स्टेशनरी वाले हैं वो तमाम खुलनी चाहिए। एक कंप्यूटर वाले को इजाज़त दे देंगे कि भाई तू कंप्यूटर वाली दुकान कर, वो लोगों को चमड़ी उतारेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सारी दुकानें खुली होंगी तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ग्राहक को अगर जाना होगा तो उसको 2 रुपये कापी जहाँ से मर्जी वहाँ से वो करा सकता है। जहाँ एक दुकान खुली हुई है कंप्यूटर वाली और वो 20-20 रुपये एक एक कापी के लेते हैं, ये इंसाफ कहीं का मैंने नहीं आज तक देखा है। ठीक है, अगर बीमारी है, वबा फैला हुआ है, हम इंतज़ामिया का एहतराम करेंगे। क्यों करेंगे एहतराम? क्योंकि इंतज़ामिया हमारे लिए लड़ रही है, इंतज़ामिया और किसी के लिए नहीं लड़ रही है। मैं ये इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि किराने वाले के पास खाली किराना होना चाहिए और मुनियारी वाले के पास मुनियारी होनी चाहिए। एक मुनियारी वाला कल सब्जी बेचेगा, उसके आगे है, हाँ, प्रेसिडेंट का रोल है। प्रेसिडेंट इसमें वो कहता है ये चलता है मसला। हम प्रेसिडेंट वो अपनी साइड ले रहा है। उसने पहले हमारे साथ दुकान खोली बुधवार को और वीरवार को कहा कि हमें अपना जी आज हमारा दिन है खुलने वाला। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंसाफ जो होना वो सबके लिए होना चाहिए। मुनियारी वाला भी बेचेगा, किराने वाला भी बेचेगा और स्टेशनरी वाला भी बेचेगा, कपड़े वाला भी बेचेगा। ये नहीं है कि एक कपड़े वाले ने किराना भी रखा है, मुनियारी भी रखी है। अगर मुनियारी वाला सुबह घर से निकलता है वो क्या लेके जाएगा शाम को? क्योंकि अगर एक किराने वाले के पास मुनियारी भी है, उसके पास स्टेशनरी भी है, तो ये स्टेशनरी वाला और मुनियारी वाला ये कहाँ जाएगा? अगर किराने वाले ने दुकानदारी करनी है तो उसको ठीक चाहिए कि वो खाली किराना रखे, अपनी दुकानदारी कर ले। अदब करते हुए, इंतज़ामिया का एहतराम करते हुए, सबसे बड़ी बात है ये मोहर में जो है, मैं एक स्टेशनरी की दुकान है मेरे पास, फूड की दुकान है, छोटा मोटा काम होता है। यहाँ मोहर में जो है 3 महीने से उनका कोई ख्याल नहीं, किसी को एडमिशन को इंतज़ामिया को नहीं हुआ। कम से कम उनका भी कोई बाल बच्चा है, उन्हें भी कोई काम करना है। जैसे सब्ज़ी वाले को कहा गया कि वो खोलेगा, करियाना खोलेगा। अब करियाना वाले ने जो है वो सब्ज़ी भी रख दी, फूड भी रख दी, स्टेशनरी भी रख दी, सारा कुछ रख दिया। अब कुछ बंदों ने यहाँ फीसें भी भरी हुई है, कोई लाइसेंस भी बना हुआ है, वो भी कंप्यूटर की शॉप रखी हुई है, उनकी बंद है। अब किराया चढ़ रहा है। हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कम से कम ये फूड स्टेट वाले, स्टेशनरी वाले जो ये लोग हैं इनका भी ख्याल रखा जाए। और गुजारिश करते हैं हम इंतज़ामिया से कि कम से कम इन लोगों का खास ख्याल रखा जाए कि ये दुकानें जो है कम से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार तो खोलो। जैसे डिस्ट्रिक्ट रजौरी का इंतज़ामिया जो काम कर रही है, हम उसको मुबारक देना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी के इंतज़ामिया को। डिस्ट्रिक्ट रजौरी ने और ईद पर हर जैसे मुनियारी वाला हो, करियाना वाला हो, बूट वाला हो या मतलब कंप्यूटर वाला हो, इलेक्ट्रॉनिक वाला हो, जितने भी सिस्टम हैं उनकी अलग अलग टाइम पर उनकी दुकानें खोली जाती है। क्या इस हमारी रियासी में है कि क्या 2 आदमियों को या 2 सब्जी वाले को या किसी करियाने वाले को ही आर्डर क्यों? तो इसलिए हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि कम से कम इस मोहर का जो है हम इस लॉकडाउन का पालन करते हुए, इंतज़ामिया की रिस्पेक्ट करते हुए, सारी चीज़ों को मानते हुए, फूड स्टेट वाला 2 रुपये कापी का लेता है तो कम से कम वो कितने कस्टमर को यहाँ बैंक में लाइन बड़ी भीड़ देखो अभी पड़ी हुई है। किसी का मतलब ये अकाउंट बंद है, किसी को फार्म लगता है, किसी को एप्लीकेशन लगती है, वो लोग खजल हैं। बैंक वाले कहते हैं चलो जी लाओ फार्म नंबर 60 लाओ, एप्लीकेशन लाओ। कहाँ से लाएंगे लोग? अकाउंट बंद है, पैसा निकालना था, अकाउंट वो कहाँ से लाएगा जब फूड स्टेट वाली खुलती नहीं है। अब एडमिशन से मैं ये गुजारिश करता हूँ, जो हमारी डीसी मैम जो है रियासी वाली अच्छा काम करती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। पर कम से कम इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी उनको पता है कि आपसों में फूड स्टेट मशीन लगी हुई हैं, तो फूड स्टेट खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका बाल बच्चा है ही नहीं, उन्हें खाना ही नहीं है। तो वो भी बंद हैं जो आपस में पड़ी हुई हैं, ना रिपेयर हो रहा है ना कुछ है, ऑफिस भी सारे ठप पड़े हुए हैं। खासकर एजुकेशन का मामला है, अगर स्टेशनरी खुलती है, किताबों वाली दुकान खुलती है, बच्चों का मामला है, बच्चे किताब लेंगे, पेन लेंगे, पेंसिल लेंगे, कम से कम स्टेशनरी की कम से कम इसका भी कोई टाइम टेबल बनाओ। नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो यहाँ कपड़े की मेरी एक दुकान है जो किराए पे ले रखा हूँ। मैं जब सुबह यहाँ आया तो एज़ पर शेड्यूल बहुत डीसी मैडम साहिबा का ये था कि हर ट्यूसडे को जो कपड़े की और शूज़ वगैरह की दुकान है वो भी खुलेगी। हम पहले मंगलवार को भी आए तो आज भी आए। मैं सुबह घर से 5:30 बजे निकला था, तो पैदल चल के जब यहाँ पहुँचा तो मार्केट में इतनी भीड़ थी कि कोई कहने का हिसाब नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उस वक़्त मैंने अपनी दुकान का शटर जो ही ऊपर किया तो तब तक एक यहाँ पुलिस वाला है कांस्टेबल अब्दुल लतीफ़,
वो आया तो उसने मुझे कहा शटर नीचे कर, तो मैंने कहा आज का तो है कि ये दुकान खुलेगी। उसने कहा नहीं, ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो मैंने शटर अपना बंद किया और लॉक लगाया दुकान को, तो बाहर बैठ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं आगे गया मार्केट में, तो मैंने देखा कि बहुत सारी दुकानें जो कपड़े की हैं वो उन्होंने मेन दुकान से जो है वो अंडरग्राउंड कमरे में लेके वहाँ कपड़ा गोदाम किया हुआ है। पूरे का पूरी दुकान शिफ्ट की हुई है, सब के सब। मैंने जहाँ जहाँ जिस दुकान पे विज़िट किया, करीब करीब वो 12 दुकानें मैंने गिनी कि 12 दुकान ऐसी थी जहाँ इतनी गैदरिंग थी कि मैं देख के हैरान हो गया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम ही नहीं है। जहाँ पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है और माहौल रियासी में सारे लोग जो परेशान हैं लॉकडाउन का पालन करते हुए, हमने सब ने करना चाहिए था। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा तावन दिया, लोगों ने दिया, लेकिन जहां आज मैं माहौल आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहां करीब करीब 2 से 3 हज़ार जो दुकानदार हैं वो गरीब लोग हैं। और मैंने खुद लोन लेके दुकान डाली है, जो जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैंने एक ही बार खोली है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन के मुताबिक। मैंने एक ही दिन दुकान खोली है, पिछले ट्यूसडे को। आज मैं देख रहा था यहाँ आगे पूरी दुकानें शिफ्ट कर दी हैं लोगों ने। कोई कमरे में की है, किसी कमरे में, कोई किसी गली में करके उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं कानून की। मैं कहता हूँ कि जो भी है, हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें जिसके तहत हम आते हैं कि ये इसमें सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, जहाँ हमारे खुद की सेफ्टी है। तो मैं देख रहा हूँ कि उस चीज़ की तो यहाँ कोई नाम नहीं है। आपने भी देखा होगा बाज़ार में, बैंक में तो करीब करीब थोड़े बहुत लोग आते हैं, उनकी एक लाइन अलग से लगी होती है। इतने लोग, इतनी भीड़, जब बाज़ार बंद है तो फिर किस चीज़ की थी ये इतनी। तो मैंने उन लोगों से बात की, फिर मैंने उस कांस्टेबल से बात की। मैंने कहा लतीफ़ साहब ये क्या मामला है कि मैंने जब लोगों से बात की, उन्होंने कहा आप जाओ जी, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो। मैंने कहा कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जितने एडमिनिस्ट्रेशन का आर्डर है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी यहाँ हमने अपना जो है वो सेटलमेंट की हुई है। तो मैंने लतीफ़ साहब को कहा, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा मैं भी 2 सूट निकालूँ दुकान से। तो उसने मुझे कहा अगर आप दुकान के साथ हाथ लगाओगे तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। एक और है हमारे यहाँ से एक दुकानदार, उसको कहने लगा आप ही अपना खर्चा पानी मुझे दे दो तो मैं फिर आपको भी अलाउ कर देता हूँ दुकान खोलने के लिए। मैंने कहा नहीं, हम भूखे नहीं मरेंगे। हमारे वो भी भाई हैं जो कहीं कहीं फंसे हैं। ये लॉकडाउन में जैसा सरकार का, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्म होगा हम वैसा मानेंगे। लेकिन करीब 10 से 12 दुकानदार जो हैं जिन्होंने पूरे जब से लॉकडाउन 22 मार्च से लगा है तब से उन्होंने वो अपना कपड़ा, अपना शूज़, मनियारी जो वो शिफ्ट करके रखी है दूसरे अंडरग्राउंड मेन शॉप से, उनको अंडरग्राउंड लेके तो वहाँ शॉपें खुली हैं, बैठे हैं, सारे पूरे दिन बैठे रहते हैं, पूरे दिन दुकानें उनकी चलती रहती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मोहतरमा डीसी साहिबा से, एसएसपी मैडम से, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब के पास मैं उसके बाद गया। मैंने कहा सर ये क्या है कि कुछ लोगों की दुकानें बंद हैं तो कुछ तो ये नीचे बिल्कुल सेल कर रहे हैं और वहाँ इतना रश है, गैदरिंग है। तो मुझे एसडीएम साहब ने कहा कि मैंने और एसएचओ साहब ने 2 बार वहाँ विज़िट किया, लेकिन वो लोग जो ही हम बाज़ार से निकलते हैं उनके कोई इतनी ख़तरनाक सीआईडी है कि वो दुकानें बंद करके तो भाग जाते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीसी मैडम साहिबा से कि अगर हम सारे लोग जो हैं उनमें गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, चंद एक दुकानदार जो हैं वो अपने गुत्थी सुलझाते रहेंगे, वो अपना बिजनेस करते रहेंगे, तो ये बाकी वाले लोग भी इसी मार्केट में रहते हैं। आप पूरी मार्केट का आप भी दौरा लगाएं, यहाँ किस किस गली में दुकानें खोल के रखी हैं, जहाँ लोगों की रेजिडेंशियल कमरे हैं वहाँ पे लेके वो सामान रखा है स्टोर करके, तो वहाँ वो सेल कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ से कि यहाँ तो कानून नाम की मुझे कोई चीज़ नहीं यहाँ दिखती है। तो अगर है तो सबके लिए है, वो सबको हमें करना चाहिए, वो हमारी सेफ्टी है। जैसे हमारे वर्ती डीसी मैडम साहिबा ने इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत मेहनत की है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने मेहनत की है, जिसकी वजह से हम फिर भी कहीं ना कहीं सेफ हैं। लेकिन आज का जो मैंने देखा ये 2-2.5 महीने से, क्योंकि मैं तो मेरा जो घर है यहाँ से करीब वो 70 किलोमीटर हम आते हैं। जिस दिन सरकार का शेड्यूल होता है कि इस दिन दुकान खुलेगी, तो मुझे यहाँ लोगों ने सुनाया कि यहाँ 24 घंटे इन लोगों का यही कारोबार है, यही धंधा है, यहाँ चलता रहता है। ये कोई मुझे समझ नहीं आती है किसने परमिशन दिया इनको, या इनको सरकार पकड़ती क्यों नहीं है। उनको बिल्कुल विजिट करके वहाँ पे ऑन स्पॉट पकड़ना चाहिए सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी दुकानें जो हैं वो क्लोज करनी चाहिए। नहीं तो सबको अगर ये है तो फिर सबको परमिशन मिलनी चाहिए सर। सेल कर रहे हैं और वहाँ इतना रश है, गैदरिंग है, तो
मुझे एसडीएम साहब ने कहा कि मैंने और एसएचओ साहब ने 2 बार वहाँ विजिट किया, लेकिन वो लोग यूं ही हम बाज़ार से निकलते हैं उनके कोई इतनी ख़तरनाक सीआईडी है कि वो दुकानें बंद करके तो भाग जाते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीसी मैडम साहिबा से कि अगर हम सारे लोग जो हैं उनमें गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, चंद एक दुकानदार जो हैं वो अपने गुत्थी सुलझाते रहेंगे, वो अपना बिजनेस करते रहेंगे, तो ये बाकी वाले लोग भी इसी मार्केट में रहते हैं। आप पूरी मार्केट का आप भी दौरा लगाएं, यहाँ किस किस गली में दुकानें खोल के रखी हैं। कैमरामैन फारूक मीर के साथ आरजे बशीर, थैंक यू।